अब एपिसोड 4 के शुरू होते ही हमें दिखाया जाता है लिंगतियान को देखकर एल्डरकिन अपनी पावर को एक्टिवेट करके बोलता है, लिंगतियान तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की। तो लिंगतियान जवाब देता है, वो लाइफ एंड डेथ अरीना में उतरा था, जीत या हार मतलब जिंदगी और मौत, ये किसी ने खुद कहा था। ये सुनकर एल्डरकिन लिंगतियान को मारने जाने ही वाला होता है कि एल्डर जोंग उसको रोक के बोलते हैं, डिसाइपल्स के सामने तमाशा मत बनाओ। एल्डरकिन ये सुनकर रोने लगता है, अले मेरा बच्चा तो रोने लगा, पंगा लेने को मैंने बोला था क्या। अच्छा तो बढ़ते हैं कहानी में आगे। एक और एल्डर जोंग से बोलता है, सेक्ट लीडर मेरा मानना है अब आगे मुकाबला करने की कोई जरूरत नहीं है। लिंगतियान का टैलेंट और पावर को देखते हुए वो सॉर्ड मास्टर की पोजीशन के लिए पूरी तरह काबिल है। ये सुनकर एल्डरकिन फिर से बोलते हैं, ये सॉर्ड मास्टर कंपटीशन इसका असली मकसद ये है कि नए सॉर्ड मास्टर का सब लोग मुकाबला करें। अभी सिर्फ एक मैच ही हुआ है, डर है कि कुछ डिसाइपल्स के दिल में शक रह जाएगा। ये बस एल्डरकिन की चालाकी थी और उसके इशारे पर एक डिसाइपल बोलता है, सही कहा, हमें मंजूर नहीं। और सभी डिसाइपल्स यही बोलने लगते हैं। तो लिंगतियान कहता है, लगता है तुमने मुझे मारने के काफी तैयारी कर रखी है, बदकिस्मती से उसे फिर भी कुछ नहीं बदलेगा। टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, जिस किसी को भी मंजूर नहीं सब एक साथ आ जाओ। ये सुनकर तो एल्डरकिन खुश होकर एल्डर जोंग से बोलता है, सेक्ट लीडर लिंगतियान का सजेशन अच्छा है, अगर वो अपनी कमजोर हालत में सभी चैलेंजर्स को एक साथ हरा देता है तो ये और भी ज्यादा अच्छा होगा। ये सुनकर एल्डर जोंग सभी एल्डर्स को बोलते हैं, लाइफ एंड डेथ अरीना में फॉर्मेशन हटा दो। सभी एल्डर्स उस फॉर्मेशन को बंद कर देते हैं और पिलर्स वापस नॉर्मल हो जाते हैं। ये देखकर सभी डिसाइपल्स अपनी स्वॉर्ड निकालकर एरिना में कूद जाते हैं। लिंगतियान सभी डिसाइपल्स से बोलता है, जिन्हें जबरदस्ती एरिना में लाया गया है उनके पास 3 सेकंड का टाइम है अपनी मर्जी से जाने के लिए। एक डिसाइपल बोलता है, तुम्हारे अंदर की चाउस एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी होगी, है ना। ये बोलकर वो एक साथ अपनी स्वॉर्ड्स लेकर लिंगतियान पर अटैक करते हैं। लेकिन हमारा सिग्मा बॉय लिंगतियान हमारे महाठरकी नाम से बदनाम सावियन के जैसे पैर को जमीन पर मारता है। वैसे सावियन ठरकी नहीं है, लोगों ने उस पर गलत इल्जाम लगाया है। अच्छा तो बढ़ते हैं आगे। तो लिंगतियान सावियन के जैसे जमीन पर अपना पैर मारता है और सब डिसाइपल्स एकदम उड़ जाते हैं। तभी आसमान में काले बादल छाने लगते हैं और लिंगतियान ब्रेक थ्रू करके स्पिरिट विल रियल्म तक पहुंच जाता है। सभी एल्डर्स और डिसाइपल्स शॉक हो जाते हैं, सबकी नजरें बस लिंगतियान पर ही थी। सभी डिसाइपल्स बोलते हैं, लिंगतियान के डांटियान तो डिस्ट्रॉय हो चुके थे, फिर भी ये कैसे हुआ। ये बोलकर वो 9-2-11 होने की कोशिश करते हैं। लिंगतियान पीछे से बोलता है, अब भागने की कोशिश करना बेकार है मुन्ना। ये बोलकर वो एक पर्पल ड्रैगन अटैक करता है जो लाइफ एंड डेथ अरीना की फॉर्मेशन को फिर से एक्टिवेट कर देता है और डिसाइपल्स भाग नहीं पाते। एक एल्डर फॉर्मेशन को बंद करने का ट्राई करता है, लेकिन लिंगतियान अपनी आंखों की पावर से ही उस फॉर्मेशन को ठीक कर देता है और उस एल्डर को वही पर्पल ड्रैगन से अपने माइंड में दिखाता है जो उसको डरा कर पैंड में सुसु नहीं करवाता, बस डरा देता है और कुछ नहीं। सब डिसाइपल्स भागना बंद करके वापस फाइट करने का डिसाइड करते हैं और एक साथ लिंगतियान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन लिंगतियान एक स्वॉर्ड को कंट्रोल करके सबको मौत के घाट उतार देता है। ये सीन सच में बहुत ही बैडेस्ट था और बाकी जो अटैक नहीं कर रहे थे उनकी स्वॉर्ड पकड़कर एक के बाद एक को मारने लगता है और लाइट की स्पीड से उनका भी सफाया कर देता है। चूटोंग के पीछे खड़ा डिसाइपल बोलता है, क्या लिंगतियान के पास भी स्वॉर्ड एनर्जी है। और लिंगतियान की थंडर क्लैप स्वॉर्ड प्ले किन यून से भी ज्यादा पावरफुल लग रही है और उधर अरीना में फिर से फॉर्मेशन डीएक्टिवेट हो जाती है। लिंगतियान स्वॉर्ड को जमीन पर मारकर अर्थ का भी खून कर देता है और बोलता है, और कौन है जिसे खुजली हो रही है। उधर एल्डरकिन अपने घुटनों पर गिरकर बोलता है, सब खत्म, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। एल्डर जोंग लिंगतियान से बोलते हैं, सॉर्ड चाइल्ड की पोजीशन लिंगतियान की हुई, आज से ऑफिशियल तौर पर उन्हें सॉर्ड गॉड सेक्ट का 52 नंबर का सॉर्ड चाइल्ड घोषित किया जाता है और एक टोकन निकालकर लिंगतियान को देते हुए बोलते हैं, लिंगतियान को दिया जाता है सॉर्ड गॉड टोकन। ये टोकन आसमान में जाता है और एक गोल्डन लाइट लिंगतियान पर पड़ती है और लिंगतियान बन जाता है सॉर्ड चाइल्ड। सब झुककर लिंगतियान को सलाम करते हैं और हमारे होंग बाबा जी तो अभी भी वाइन गटकने में लगे हुए थे और पतली गली से निकल जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और लिंगतियान एक प्लेस की सीढ़ियों के पास
पास आता है और बोलता है आज से मैं शॉर्ट चाइल्ड पीक का मालिक हूँ। और वहाँ पर एक बुढ़ा टपकता है और बोलता है शॉर्ट चाइल्ड को सलाम, शॉर्ट चाइल्ड पीक पर आपका स्वागत है। फिर से सीन चेंज होता है और हम एल्डर किन को देखते हैं जो गुस्से में अपने घर को ही तोड़ रहा था। फिर से सीन शिफ्ट होता है व्हाइट गर्ल पर जो कि सिटी वापस आ गई थी और उसकी बहुत बुरी हालत होती है बेचारी की। वो बोलती है 3 दिन चलने के बाद मेरी तो कमर ही टूट गई, आखिर घर पहुंचने वाली हूँ। ये बोलकर वो अपने बैग को एक डेस्क पर फेंक कर अपनी कमर सीधी करती है और बोलती है उसने मुझे यहाँ छुपने के लिए भेज दिया और खुद शॉर्ट गॉड सेक्ट में रुक गया। पता नहीं अब वो कैसा होगा, क्या वो शॉर्ट चाइल्ड कंपटीशन जीत पाया होगा। हाय तियान भाई बस अपनी कम एज की वजह से मार खा रहे हैं, बहुत चूसीले हैं और जल्दबाज। जैसे छोटी सी जगह से आए हुए लोग इन लोगों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं। और जो आदमी व्हाइट गर्ल को देख रहा था वो उसको उठाकर ले जाता है। फिर हमें लिंगतियान को दिखाया जाता है जो कि कल्टीवेशन करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड रियल्म के दूसरे स्टार पर पहुंच जाता है और बोलता है इस शॉर्ट गॉड टोकन में पिछले 51 शॉर्ट चाइल्ड्स के स्किल और एक्सपीरियंस हैं, इससे सीखने के लिए काफी कुछ है। और फिर वहाँ पर चूटोंग आ जाती है और बस ऐसे ही लिंगतियान को तंग करती है। वैसे लड़की हॉट तो है, मानना पड़ेगा, सिंगल हूँ तो हॉट ही लगी। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मू इंग शुई होता है जो कि एक लड़की के साथ शॉर्ट फाइट कर रही होती है। बाहर लोग बोलते हैं मू इंग शुई के साथ कोई फाइट कर रहा है और उधर मू इंग शुई अपने ओपोनेंट को मार देती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं तक खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगला एपिसोड बहुत ही जल्द हम एक्सप्लेन करके अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को फट से सब्सक्राइब करके रखिए और हो सके तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए ताकि हम जब भी अपलोड करें तो आपको लिंक मिल जाए। सो गुड बाय।